मैंने निदा को बताया कि आपने मुझे चेक दिया, वो बहुत नाराज हुई। अभिया कैबिनेट से कपड़े निकालते हुए गिर गई। तुम बहुत मासूम हो मेरे बच्चे। वो निदा तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रही है। वो अपनी प्यारी बहू के लिए फ्लावर्स, मिठाई और गिफ्ट लेने के लिए गए हैं। आयजा, मैंने उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखी, गलती का एहसास देखा। अगर इंसान गलती के बाद अपनी गलती को रियलाइज कर ले तो ऊपर वाला भी उसे माफ कर देता है। उसकी आंखों में चमकते हुए आंसुओं ने मुझको तो ये समझा दिया कि उसने जो हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाया था वो सच्चे दिल से बढ़ाया था। या तो तुम उसे थाम लो या फिर मुंह फेर लो। ये फैसला सिर्फ तुम्हारा। तुमने बात की रजा से? किस बारे में? सल्लू के बारे में। और किस बारे में की थी बात मैंने? जब इंसान अपना दुश्मन खुद बन जाए ना, बाहर के दुश्मनों की उसे कभी जरूरत नहीं पड़ती। क्या जरूरत है तुम्हें रजा को परेशान करने की? क्योंकि मुझे सल्लू से शादी करनी है। सल्लू सल्लू सुन सुन के मेरा दिमाग थक गया है। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? तुम्हारी उस लड़के से शादी नहीं हो सकती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सल्लू से करूंगी। जो जी में आए ना कर ले। निदा, ये क्या है? चेक है। तो मैं इसका क्या करूं? जिस बाजार में तुम स्टॉल लगाते हो वहां कोई भी शॉप रेंट पे ले लो। अपनी शॉप में और ज्यादा सामान डालो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। नहीं मैडम, मैं नहीं ले सकता ये। क्यों? मुझे अपनी बहनों की तरह नहीं समझते तुम? बहन? कुछ गरीब की बहन? सल्लू, ये अमीर गरीब के दर्जात तो हम लोगों ने बना लिए। असल इंसान तो वही है जिसके अंदर इंसानियत होती है। और तुम बहुत अच्छे इंसान, तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी है, एहसास है, तो तुम भी अमीर हुए ना। की बात ठीक है, लेकिन इतनी रकम मैं वापस कैसे करूंगा? देखो, अगर मेहनत से काम करोगे, नियत अच्छी रखोगे, तो अल्लाह पाक इन पैसों में बहुत बरकत डाल देंगे और फिर ये पैसे इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। जब दिल चाहे वापस कर देना। लेकिन प्लीज सल्लू, इनकार करके मेरा दिल ना तोड़। और जब तक तुम्हारा बिजनेस सेटल नहीं हो जाता मैं तुम्हारी मदद करती रहूंगी। ये सब मेरी जिम्मेदारी है। आओ बेटा। देखो, अम्मी और दादी अभिया और इशाल की तरफ जा रही है। अगर तुमने साथ जाना है तो तुम जा सकती हो। मैंने अम्मार के पास वापस जाने का फैसला कर लिया है। क्या? कर लिया ना तुमने वही फैसला जो इतने अरसे से वो तुमसे करवाना चाह रहा था। मैंने वही फैसला किया है जो मुझे सही लगता था। आयजा, तुम्हें क्या हो गया? एक आजमाए हुए इंसान को वापस आजमाना कोई तरीका है? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मैं अम्मार को नहीं आजमा रही, खुद को आजमा रही हूँ। और वैसे भी गलती तो इंसानों से ही होती है ना, और वो अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा है। आयजा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम भूल गई हो अपनी हालत, किस अजियत से तुम गुजरी, और तुम दोबारा उस चीज पे वापस जाना चाहती हो। मुझे पता था तुम उससे मिलोगी और वो तुम्हें अपने साथ रहने पे मजबूर करेगा। तुम अमार से मिली थी और हमें किसी को नहीं पता। बताया था मैंने। अम्मी भी ये बात जानती हैं और नया भी। अजहर, आपको मैंने बताया था उस वक्त, और ये भी कहा था ना कि उसको जरा वक्त दें सोचने के लिए और अपना फैसला करने के लिए। आयजा बेटी, यहाँ आइए, हमारे पास बैठिए। आप कह रही हैं कि आप अम्मार को नहीं खुद को आजमाना चाह रही हैं। ठीक,
लेकिन बाज़ फैसले बड़े कठिन हो, सोच समझ के करने चाहिए। जिंदगी भी तो बहुत कठिन है ना दादी। बेटा एक बार अमार से हट कर जिंदगी के बारे में सोचो तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। और अगर मैं उससे हट के कोई फैसला करना ही नहीं चाहती तो? देखो आयजा, रजा भी तो मुझसे मिला था ना, लेकिन मैंने सख्ती से 2 टोक जवाब दे दिया उसे। आयजा, ये हमारी जिंदगी है, हमें अपनी मर्जी से गुजारनी चाहिए। हम क्यों दूसरों के दबाव में आके उनकी मर्जी के फैसले करें? मुझे नहीं समझना। और प्लीज अम्मी, आप लोगों को क्या हो गया? आप लोग क्यों खामोशी से उसकी बात सुन रहे हैं? जानते भी हैं ये गलत है। इसको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएं, कहीं दोबारा से इसको पछताना ना पड़े। अगर ऐसा होगा भी तो मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी। बेटा बात शिकायत की नहीं है, हम बस तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते ना। अब पता नहीं आगे जाके क्या होगा, परेशान हो गए हैं ये सुन के हम। तुम लोगों की जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, खून के आंसू रोते हैं। दादी, रोना नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी खुशी देखकर आप सब खुश हो जाएं। मैं किसी को रुलाना नहीं चाहती। अगर तुम हमें वाकई खुश देखना चाहती हो ना, तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो और खुश रहो। भूल जाओ सम्मार को। कभी कभी जिंदगी का किया हुआ एक फैसला ना सारी जिंदगी पछतावा देता। मेरा दिल कहता है कि मुझे अपने इस फैसले पे पछताना नहीं पड़ेगा। बात भी नहीं कर रही मुझसे, ऑफिस में भी किसी काम से नहीं बुलाया। जरूरत ही नहीं पड़ी। आप अब तक मुझसे नाराज हैं? नहीं, तुम्हारी बातों पे, तुम्हारी हरकतों पे, मेरी मुखालफत करने पे मुझे खुश होना चाहिए, है ना? बहुत फख्र करना चाहिए तुम पे, गले लगा लेना चाहिए तुम्हें। मैंने आपसे माफी मांगी तो थी, सॉरी कहा तो था। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है सर। मेरा दिल चाह रहा है कि खाना खाने के बाद ना हम सब लोग बाहर आइसक्रीम खाने के लिए जाएं और एक लंबी वॉक करें। अरे वाह 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 बेटी वाह, क्या बात है बेटी। अपनी आंटी की सारी बातें पक्की पक्की करके कह दी। वाह 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 वाह। हाँ, लेकिन एक शर्त पे, आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा और आइसक्रीम खानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती मैं अकेली मोटी हूँ। देखिए भाई, आपकी आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश तो मैं अभी पूरी कर सकता हूँ, लेकिन वॉक के लिए आपको कम से कम 2 दिन वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है मुझसे, लेकिन तुम मेरी बेटी के लिए फौरन आइसक्रीम ऑर्डर करो, बल्कि हम सब के लिए ऑर्डर करो, हम सब आइसक्रीम खाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन वॉक के लिए आइसक्रीम के ऊपर टॉक कर लेंगे थोड़ी सी। यस, चले। मैं अभी कर देता हूँ। हेलो नाया, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, कोई बात करना चाहते थे, बताओ कहाँ मिलना है? हाँ मैं मिलना चाह रहा हूँ। और थैंक यू यार, तुमने मुझे कॉल की, तुमने मेरे बारे में सोचा। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ नाया। आई एम सॉरी, मैं कंप्लीटली चेंज हो गया हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रज़ा, अस्सलाम वालेकुम मॉम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेबा से बात हुई तुम्हारी? नहीं, क्यों? खैरियत? कॉल आई थी उनकी, कह रही थी कि आज रात को डिनर है घर पे। कोई खास वजह? कोई सरप्राइज है उनकी तरफ से, कह रही थी। सरप्राइज क्या हो सकता है? अरे तुम हम दोनों से क्यों पूछ रही हो? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना। मतलब अगर उनका सरप्राइज है तो खराब तो नहीं करने देना ना, है ना मॉम? हाँ, लेकिन छोड़ो ना विशाल, क्या हो गया है? देखो, अगर तुम ज़ेबा आंटी का सरप्राइज खराब करोगी तो वो भी नाराज होंगी। मॉम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट? मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि क्या हो सकता है। इसीलिए तुम्हें फोन नहीं किया होगा ना, क्योंकि तुम पूछ पूछ के सरप्राइज खराब कर दोगी। सब्र करना सीखो बच्चे।
काम आएगा तुम्हारे। सामने को मुझे कहती जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।